स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप लगातार भारत के एजुकेशनल सिस्टम्स में बड़े और नए रिफॉर्म्स की न्यूज़ लगातार सुन रहे होंगे, जैसे कि AICT का खत्म किया जाना, UGC का खत्म किया जाना और उसके बाद एक बड़ी एपेक्स बॉडी का निर्माण। और अब सबसे बड़ी खबर आ रही है कि NCERT जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया करती थी उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। आप कहेंगे इसमें खास क्या है? इसमें पूरा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशनल पैटर्न होने जा रहा है और वही आज आप समझेंगे। देखिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारत की शिक्षा व्यवस्था एक साइलेंट क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। हम हर साल लाखों ग्रेजुएट पैदा करते हैं, लेकिन क्या हम असेट्स बनाते हैं या केवल स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, केवल आंकड़े देते हैं? पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें और ध्यान से अगर आप इसे देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि भारत के 3 सबसे प्रभावशाली कोनों से एक ही तरह की स्टेटमेंट और वार्निंग्स दी गए हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक नजरिए से तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल एक स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट देते हैं कि भारत की समस्या बेरोजगारी नहीं है, भारत की समस्या है अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स, यानी कि कागज पर उनके पास योग्यता अवश्य है लेकिन जमीन पर उनकी उपयोगिता शून्य है और यह है भारत की समस्या। दूसरा पिलर अगर हम देखें तो इंडस्ट्री की तरफ से वार्निंग आती है, जहां पर जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का एक बयान आता है। वो कह रहे हैं कि भारत में जो डिग्री होल्डर्स हैं वे हमें नहीं चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। देखिए, श्रीधर वेम्बू कोई आम आदमी नहीं है, ये भारत के प्रोडक्ट बेस्ड रिवॉल्यूशन के पोस्टर बॉय हैं आजकल, और ये कह रहे हैं कि हमें डिग्री होल्डर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर्स। उन्होंने हायरिंग का पूरा लॉजिक बदल दिया इसके माध्यम से। और इसके बाद तीसरी और सबसे बड़ा पिलर पॉलिसी वार्निंग जो आती है स्वयं प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के स्टेटमेंट से, जहां पता चलता है कि आने वाला कल डिग्री सेंट्रिक नहीं होगा, स्किल सेंट्रिक होगा। जब देश के अर्थशास्त्री, देश के सबसे बड़े उद्यमी, देश के नीति निर्माता एक ही सुर में बात करने लगे तो समझ लीजिए कि पुराने नियम एक्सपायर होने शुरू हो गए हैं। और इसी बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है NCERT का डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। अब NCERT के स्टेटस के बारे में समझिएगा। देखिए, NCERT को जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है यह केवल प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है मैं कहूंगा। अब तक NCERT क्या थी? वो एक कंटेंट बनाने वाली फैक्ट्री थी, किताब छापती थी, सिलेबस तय करती थी, लेकिन अब NCERT को थॉट लीडर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह टीचर्स ट्रेनिंग का DNA बदल देगा और साथ ही साथ पेडागोजिकल जो रिसर्च होती है उसमें लीड करेगा। यह तय करेगा कि लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए। अगर आप बात करें तो एक तरीके से हम इसको सीधी भाषा में क्या कह सकते हैं कि जब आप सोर्स कोड को अपडेट कर देंगे, यानी कि NCERT को अपडेट कर देंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। और यहां से ही उस एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ को भी हमें समझना होगा, और वह है भारत की शिक्षा व्यवस्था। दशकों से भारत एक इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन की तरह काम करता है। इनपुट है छात्र, प्रोसेस होता है रट्टा मारना, परीक्षा देना, और आउटपुट होता है एक कागज का टुकड़ा जिसे आप डिग्री कहते हैं। इस मॉडल में प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कोई जगह नहीं हुआ करती थी, क्रिटिकल थिंकिंग की कोई जगह नहीं हुआ करती थी। और इसके साथ साथ आज एक गैप इसका रिजल्ट में हमारे सामने आता है, जहां पर हम बेरोजगारी का एक बड़ा आंकड़ा देखते हैं। कंपनियां कहती हैं हमें ग्रेजुएट्स को पहले अनलर्न करना पड़ता है, फिर उन्हें रीलर्न कराना पड़ता है। हम डिग्री प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इसीलिए ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करने में पीछे रह गए हैं। यह भारत की शिक्षा विनिर्माण केंद्रित दोष को दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, और यहीं से शुरू होती है वो हेडलाइन जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूं, कि डिग्री का मतलब एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगा। इसे आप गलत मत समझिए। इसका मतलब यह नहीं है कि डिग्री बेकार हो गई है। मुद्दा यह है कि डिग्री की मोनोपोली खत्म होने जा रही है। डिग्री पहले फाइनल डेस्टिनेशन हुआ करती थी, अब डिग्री केवल एंट्री गेट होगी। आपकी पोटेंशियल यह दिखा सकती है कि आपके पास क्या डिग्री है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की गारंटी जब तक नहीं होगी तब तक आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। क्या यह बात सिर्फ कागजों तक सीमित है या भाषणों तक सीमित है? इस मुद्दे को समझिएगा, क्योंकि यह सिर्फ बात की बात नहीं है। हो क्या रहा है, क्या है फ्रेमवर्क, वह भी आप समझिए। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्निकल फ्रेमवर्क काम कर रहा है। अगर आप उस फ्रेमवर्क का नाम जानना चाहें तो वह फ्रेमवर्क है NCRF। यह भारत की शिक्षा इतिहास का सबसे क्रांतिकारी दस्तावेज है जो परिवर्तन लाने जा रहा है, क्योंकि यहां डिग्री की मोनोपोली को तकनीकी रूप से खत्म किया जाएगा। आप समझिए कैसे काम करेगा।
एक ट्रेडिशनल वे होता था कि आप पहले कॉलेज जाते थे, 3 साल में ग्रेजुएशन करते थे, ग्रेजुएशन की डिग्री पाते थे। लेकिन एनसीआरएफ अब आपकी लर्निंग को टाइम में नहीं, क्रेडिट्स में मापेगा। क्रेडिट्स में देखेगा। जैसे कि एक कारपेंटर है, उसे सालों का हुनर रखता है, तो उसको एनसीआरएफ स्किल्ड क्रेडिट देगा। एक कोडर है जो बिना कॉलेज गए बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना सकता है, तो उसको उसके काम के क्रेडिट्स मिलेंगे। अब गेम चेंजर इसे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रूप से जब एनसीआरएफ इन स्किल क्रेडिट्स को एकेडमिक क्रेडिट्स के बराबर ला करके खड़ा कर देता है, यानी अब एक हुनरमंद इंसान और एक डिग्री होल्डर के बीच में जो कानूनी दीवार थी उसे गिरा दिया गया है। यह एनसीआरएफ यह बड़ा काम कर रहा है, यह बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज लेकर के आ रहा है। इसको समझिएगा, क्योंकि यहीं पर शुरू हो जाती है वह बात जिसे हम कह सकते हैं टेक्निकली डेथ ऑफ डिग्रीज हो रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब यह एक कागज के टुकड़े की बात नहीं है, अब आपके क्रेडिट वॉलेट में हुनर जमा होगा और उससे तय होगा कि वास्तव में आप कितने एजुकेटेड हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे से मैंने बात शुरू करी कि एनसीईआरटी का यूनिवर्सिटी बनना क्या है। तो देखिए, अगर यूनिवर्सिटी के बनाने की बात की जा रही है और क्या होने जा रहा है उसको समझेंगे तो आप पाएंगे कि एनसीईआरटी का यूनिवर्सिटी बना दिया जाना, इस पूरे मालवेयर का एक तरीके से इलाज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से सुधारी जाती है। अगर एनसीईआरटी यह सुनिश्चित कर देगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा क्या जानता है यह नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चा कैसे सोचता है, वहां पर वोकेशनल इंटीग्रेशन किया जाएगा, तब हुनर को एक्स्ट्रा कैरिकुलर नहीं माना जाएगा, इसको मेन स्ट्रीम बनाया जाएगा और यह तय करेगा एनसीईआरटी। तो अब आप समझ रहे हैं स्किल का इंपॉर्टेंस, और आप बार बार बड़े बड़े लोगों से स्किल के इंपॉर्टेंस पर जो इस समय लेक्चर सुन रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि पूरी रणनीति बदली जा चुकी है। सरकार की स्ट्रेटेजी अब जॉब्स को यानी कि आउटपुट को ठीक करने के बजाय स्कूलिंग को यानी कि इनपुट को ठीक करने की है, जो इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए सरकार पूरा स्ट्रक्चर बदल रही है। तो अगर आप पेरेंट हैं तो पेरेंट्स को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर आप अभी भी बच्चों का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं तो आप अपने बच्चे को धीरे धीरे पीछे ढकेल रहे हैं। अब बच्चे से यह पूछिए कि आज आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोडिंग, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग ये अब स्किल नहीं है, ये अब आपके लिए सर्वाइवल किट होने जा रही हैं। एआई के इस दौर में जो काम मशीन कर सकती है उसके लिए डिग्री के आधार पर अब नौकरी नहीं मिलने वाली। तो सवाल फिर से वही है कि क्या अब डिग्री से नौकरी मिलेगी? तो सच ये है कि सिर्फ डिग्री से बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब एनसीईआरटी का यूनिवर्सिटी बनना एक टेक्निकल शिफ्ट की शुरुआत है, जहां पर भारत अपनी शिक्षा को डिग्री सेंट्रिक से शिफ्ट करके आउटकम सेंट्रिक बना रहा है। तो आपको यह बात समझनी होगी, व्हाट यू नो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है what you can do, how you can think, how can you solve the problem। तो डिग्री आपकी योग्यता का फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि यह एक कॉमा होनी चाहिए। याद रखिए, मंजिल से ही हुनर मिलेगी, कागज के टुकड़ों से सिर्फ और सिर्फ डिग्री का आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो यह है पूरी स्ट्रेटेजी भारत सरकार की जो चेंज हो रही है और स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आती जा रही है। अब आप शुरुआत से जितने रिफॉर्म्स हैं और अभी के इस न्यूज़ तक अगर कनेक्ट करेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरफ पूरा एजुकेशनल सिस्टम शिफ्ट हो रहा है। आप कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताइएगा कि क्या अब आप इस शिफ्टिंग को समझ पा रहे हैं और आपके हिसाब से क्या यह सरकार का एक आवश्यक और समय के साथ लिया गया निर्णय है, या आप यह मानते हैं कि सरकार एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रही है। मैं आपके कमेंट्स जरूर जानना चाहूंगा, अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको मेरे सारे अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। इसके साथ साथ वे बच्चे जो 2027 के लिए या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा जीएस फाउंडेशन P2I बैच है। यह P2I बैच इसलिए होता है क्योंकि ये प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक पूरी आपकी तैयारी करवाएगा। बैच का नाम है प्रतिज्ञा और यह हमारा जनवरी का बैच है जो 2026, 27 और 28 सबके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इस बैच में आपको बहुत अच्छे से प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक तैयारी करवाई जाएगी। लगातार आपकी क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक मेंटोर भी अलॉट किया जाएगा जो आपकी आवश्यकताओं और समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करेगा। एडमिशन के साथ ही आपको 18 बुक का सेट भी दिया जाएगा। बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। सारे फीचर्स इस समय बताए नहीं जा सकते। आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक पर जाकर के उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके सिवा आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर भी जाकर के 2027-28 जिस वर्ष के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं उसके सारे फीचर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जानकारी यह भी है कि अगर आप कोर्स खरीदते समय पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर चाहिए तो पीके लाइव कोड लगाइएगा, इसमें आपको बेहतरीन कोर्स में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, बैचेस शुरू हो रहे हैं, अपनी यात्रा भी शुरू कीजिए तैयारी की। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।